पहले फॉर्मूला प्रूफ करेंगे R बराबर 2F। इस फॉर्मूला को जानते हैं आप कि रिलेशन होता है किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। इसका पहले हम फिगर देखेंगे, इसका फिगर कैसे बनता है। हम जो देखने जा रहे हैं सबसे पहले कनकेव मिरर बनाए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब जैसा देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस है तो एक लाइट रे आ रहा है, यहां से लाइट रे जब जा रहा है तो आपको पता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यहां पे क्या होगा, ये पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। और आपको पता होगा ये जिस क्लास में पढ़ाया गया उसको हम क्या कहते हैं, पोल। अब देखिए यहाँ पे इसमें कहानी क्या बनता है, पोल हो गया, फोकस हो गया, उसके बाद क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसके बारे में जरा जान लीजिए। ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। अगर हम स्फेयर का अगर पार्ट देखें, अगर ये स्फेयर है और इसका ये सेंटर है, यहाँ से किधर भी लाइन खींच दे, किधर भी जिधर मन उधर आप खींच दीजिए, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब नॉर्मल का काम करेगा। आइए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं नॉर्मल काम करेगा। इस तरह से अगर ये नॉर्मल है तो आप इसको लिख सकते हैं ये एंगल आई, और ये एंगल क्या लिख सकते हैं, आर। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई होगा। अब देखिए फिगर का पूरा नामांकन कर लेते हैं, ए बी, फिगर क्या हो गया, कंप्लीट। हम लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं कि एंगल आई बराबर किसके बराबर है, एंगल आर के। एक किसके द्वारा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल जानते हो ये। फिर आप लिख सकते हैं कि एंगल आई बराबर किसके है, एंगल आई के। यहां से आप एक प्रॉपर्टी आप जानते होइएगा, अगर एक ट्रायंगल का जब दो एंगल इक्वल होता है तो उस एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम आई के अपोजिट का साइड देखें तो वो अपोजिट साइड कौन है, बी एफ, और अगर आर के अपोजिट साइड देखें तो कौन है, सी एफ। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल है, बी सी एफ। इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल आई जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर के, और एंगल आई का अपोजिट साइड देखें तो कौन है, बी एफ, तो बी एफ। और एंगल आर के अपोजिट साइड देखें तो कौन है, सी एफ। इसको आप कितना मान सकते हैं, 1। अब अगर हम ऐसा करें कि इस जो अपर्चर इसको हम छोटा कर दे, बी जो है वो पी के करीब आ जाए, जब बी पी के करीब आ जाएगा तो आप ध्यान से देखिए एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। अब ध्यान से देखिए 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये साइड और ये साइड बराबर है, जो कि खत्म हो जाएगा। तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर एफ पी, और इक्वेशन नंबर इसको कितना मान लें, 3। अब चलिए अब हम अगला कंसेप्ट क्या लगाएंगे। अगर हम बात करें पीसी का, अगर हम किसका बात करें, पीसी का, तो पीसी बराबर हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। और आपको पता होगा कि सी से लेके पी तक की जो दूरी है वह क्या है, आर है, और एफ से लेके पी तक का दूरी जो है वह क्या है, स्मॉल एफ है। तो अब ध्यान से देखिए पीसी है तो पीसी, और सी एफ अगर ध्यान से देखें, जो सी एफ हमको पता नहीं है, तो एक काम करें हम सी एफ के जगह हम क्या ले सकते हैं, सी एफ के जगह एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी। तो सी एफ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी, और ये क्या हो गया, एफ पी। अब चलिए पीसी है तो पीसी बराबर एफ पी कितना हो गया, 2FP। और आप ध्यान से यहां देखिए पीसी कौन आ रहा है यहाँ पे, माइनस आर, तो आप माइनस आर बराबर 2 है तो 2, और एफपी अगर ध्यान से देखें तो कौन एफ है, एफ, यानी कौन एफ, माइनस एफ। तो आप इसको आप लिख सकते हैं कि माइनस आर बराबर माइनस का 2F, माइनस से माइनस कट गया, आर बराबर क्या आ गया, 2F। इस तरह से यह फॉर्मूला प्रूफ हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए सर बहुत अच्छा समझ में थैंक यू सर। नहीं समझ आया सर बहुत अच्छा। क्या बात कर रहा है, उड़ा दिया।